10:30 बजे यहाँ आओ। हाँ जाओ हमरा। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, माई नेम है जिद्दर सोनी एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल जिद्दर स्टॉलर। सो आज है हमारा स्पीति राइड का डे 3 और जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो लैंडस्लाइड से रास्ता ब्लॉक हो गया था वो ओपन हो गया है, तो हमने सोचा क्यों आगे की जर्नी कंटिन्यू की जाए। और हमारी बाइक हमारी लोडेड हो गई है, सामान लगेज पूरा बाइक में लग गया है और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मिलते हैं आपको सीधा मोटो ब्लॉग में। और स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और इसी के साथ मिली है हमें एक बैड न्यूज़ कि कल रात को जैसे मालूम है आपको कि हुई है बारिश, तो उसकी वजह से उसी पॉइंट पे जहाँ पे रास्ता ब्लॉकेज था वहाँ पे दोबारा एक और चट्टान आके गिर गई है, तो उससे रास्ता और ब्लॉकेज हो गया है। तो देखो अब कब होता है आपका रास्ता खुलता है। तो उससे पहले हमें जाना है ज्योरी में क्योंकि हमें लेना है SD कार्ड, क्योंकि हमारे पास हो गया है स्पेस के शॉर्टेज। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा ज्योरी में। अगर SD कार्ड मिलते हैं फिर चलते हैं सीधा लैंडस्लाइड एरिया पॉइंट पे। तो बने रहिए वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए ये हमारी जर्नी। कहाँ पर है? फोन करूँगा यहीं आसपास है दुकान। बंदे ने अभी तक फ़ोन ही नहीं किया और हम वहाँ से यहाँ आ गए। A few moments later. सो गाइस हमें यहाँ पे SD कार्ड नहीं मिला क्योंकि राहुल भाई ने जिनसे बात की थी उनको किसी इमरजेंसी काम के लिए ऊना जाना पड़ गया, तो फिर उनकी शॉप बंद है और हमें यहाँ से SD कार्ड नहीं मिल पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम कहीं और से ट्राई कर लेंगे। वैसे भी इस ट्रिप में पनौती चली रही है हमारे साथ, तो एक और सही। तो पहले दिन क्या हुआ आपको पता ही है, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि बीच रास्ते में हमारे शिमला के बाद गोप्रो का चेन माउंट टूट गया या बोल सकते हैं उखड़ गया, जिसकी वजह से हमारी वॉइस में थोड़ी ग्लिच आ गया। वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई जितनी कि आनी चाहिए थी, क्योंकि गोप्रो में हमारा ग्लिच आ चुका था। और उसके बाद शाम आते आते आपको पता ही है क्या हुआ, लैंडस्लाइड से हमारा आगे की जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाए और 2 दिन हमारा यहाँ पे सरहान में वेस्ट हो गए। तो कोई बात नहीं, चलते देखते कब तक हमारे साथ पनौती चलती रहती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी अपन को हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अपन है सख्त लौंडे। तो कैसे इतनी जल्दी हिम्मत हार सकते हैं भाई। सो गाइस देखिए यहाँ पे भी कल रात में लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण ये पेड़ टूटकर रास्ते में आ गया है। तो इसका मतलब लैंडस्लाइड कंटिन्यू हो रही है। और ये देखिए ये कंक्रीट स्ट्रक्चर जो पहाड़ को सपोर्ट देने के बनाया गया था और लैंडस्लाइड रोकने के बनाया गया था, ये भी टूट के गिर गया है। तो इस सब सिनेरियो को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि यहाँ पे कंडीशन कैसी बनी हुई है। ये टोटली एरिया आपका लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बना हुआ है अभी भी। तो बस हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, बस हम यही कर सकते हैं कि प्रिकॉशन लेके अपना आगे का रास्ता कवर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, अपने सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अब देख लीजिए दोनों तरफ आपको ट्रैफिक फंसा हुआ मिल रहा है। अब एग्जैक्ट क्या है, कितना ओपन हुआ है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो देखते रहें आगे क्या हुआ है, कितनी सक्सेस मिली है, क्या कंडीशन है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट जहां पे हो रखी है लैंडस्लाइड।
और अभी भी ये क्लियर नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाई। तो फिर अब क्या करें? तो चलिए चलते हैं वापस। सो गाइस हमने डिसाइड किया है वापस ज्यूरी जाने के, क्योंकि जो ऑन ड्यूटी पुलिस पर्सन थे उनके अकॉर्डिंग ये 3-4 बजे से पहले लैंडस्लाइड क्लियर होने नहीं वाली। तो यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करना बेकार है, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं ज्यूरी में, क्योंकि सारी फैसिलिटी रेस्टोरेंट होटल सारे वहीं मिलेगा, अवेलेबल होंगे। तो तब तक आप इंजॉय कीजिए मेरे द्वारा शुरू किया गया ये बेहतरीन टाइम लैप्स, जो कि है भीमा काली टेम्पल का, जो सिचुएटेड है सरहान में, जहाँ हम कल 2 दिन से रुक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। Five hours later. 1 मिनट, चल ठीक है। ओके गाइस, फाइनली इस टाइम हो रहा है, टाइम 2:33 और हमने अभी लंच कर लिया है। सुबह गए थे हम मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको दिखाया था, सुबह तक वो खुला नहीं था। अभी इंफॉर्मेशन मिली कि 3 बजे तक ओपन हो जाएगा। तो हमने सोचा एक बार चलो खाना खा ही लिया है, तो एक बार ट्राई कर लेते कि ओपन हुआ नहीं हुआ है। देखिए पूरे का पूरा ट्रैफिक लग गया है, सब परेशान है कि कब ओपन होगा, कब ओपन होगा। इवन 3 दिन हो गए हैं हमें भी यहाँ फंसे हुए, इसी उम्मीद में कि आज ओपन होगा, आज ओपन होगा। आज फाइनली बताया गया है कि 3 बजे तक ओपन हो जाएगा। चलो देखिए, ओ भाई पूरा का पूरा रास्ता कहाँ। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और जिससे रास्ता पूरा ब्लॉक है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इस टाइम करंट स्टेटस क्या है हमारा जो रोड का क्लियरेंस का। तो चलिए चलते हैं वहीं पे और आपको दिखते हैं कि कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। वैसे सुबह से 3 बार ब्लास्टिंग हो चुकी है, अब 4थी बार ब्लास्टिंग होगी। उसके बाद एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाएगी कि रास्ता खुल पाएगा नहीं खुल पाएगा। तो चलिए चलते हैं वहीं पे एक बार और आप देखते हैं क्या पोजीशन है वहाँ की। इतना रास्ता उन्होंने साफ़ कर दिया है, उसके बाद अभी इतना और बचा हुआ है। वर्कर पाके पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ऊपर तक पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए प्लास्टिक के लिए उन्होंने फोल्ड कर दिया ड्रिल, अब उसमें एक्सपोज डालेंगे। नहीं होने की काम में कोशिश आज भी बंद है, वहाँ पर टाइम मिला, हम लाइट का प्रोग्राम कर रहे हैं। 10-11 बजे आप लोग बंदूक भर के रखो, फिर उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा तो ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो कोई 10 बजे रात से फायरी का नाम की कुमारी हमारा भी एक्सीडेंट देना है। बस वही तो बोल रहा हूँ, बंदूक भर के रखो, बंदूक तैयार है, बस आप ब्लास्ट कीजिए। 10:30 बजे यहाँ आओ। हाँ जाओ हमरा है। बाइक पिछला नहीं गया। नहीं बाइक को कोई दिक्कत नहीं है, खाली वो लगने वाला कुछ खर्री लगे ना इसलिए। चलिए सामने वो होगा ब्लास्ट। तो ओ हाँ थैंक यू, वो देखा नहीं मैंने, भूल गया। अब होगा ब्लास्ट, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे एज अ प्रिकॉशन कि कोई भी पत्थर चढ़ कैंप पे न लगे। जैसे सारे पब्लिक को पीछे कर दिया गया है, तो चलते ही पीछे।
पूरी पब्लिक फंसी हुई है। देखो भैया। प्लस हो गया, इसमें 3 और मारने पड़े हमारे को ना। ऊपर का क्या सर सामान ले लेना उससे, ऐसे ही चले जाएगा। जल्दी ले आओ। मेरे सामने पीछे ही देख रहे हैं, ब्लास्ट के बाद कुछ ऐसा सक्सेस मिला है। जो भी चट्टान थी पूरी तरह तबाह हो गई है और अब उम्मीद है कि जेसीबी में से ये मलबा हटाएगा और रास्ता खुल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज हम पहुंच ही जाएंगे कल्पा। तो स्टे ट्यून रहिए, अब देखिए काम कैसा होता है। Two hours later. अब हम जा रहे हैं वापस सरहान में, क्योंकि जो लास्ट ब्लास्टिंग हुई थी उसमें भी सक्सेस उतनी अच्छी नहीं मिली कि जिससे कि पूरा रास्ता क्लियर हो जाए। तो अभी वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यानी कि इंजीनियर है, वर्कर है, कंसर्न पर्सन, उनके अकॉर्डिंग एक और ब्लास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे का रास्ता क्लियर हो पाता नहीं होता। तो उस प्रोसेस में 2-3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको पहाड़ में ड्रिल करना है, एक्सप्लोसिव फिल करना है, फिर ब्लास्टिंग करनी है, फिर जो उसके बाद जो डिब्रीज बचेगी उनको हटाना भी है, तब जाके आपकी रोड क्लियर हो पाएगी। तो इस सब में लग जाएगा 2-3 घंटे, यानी कि 10, 11, 12 हमसे 11 तो मान के चलिए कि लग ही जाएगा। तो उस केस में इस लैंडस्लाइड पूर्ण एरिया पे ट्रैवल करना काफ़ी रिस्की हो जाएगा, वो भी रात में। तो हमने डिसाइड किया कि कल अर्ली इन द मॉर्निंग हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। लुक एट दिस व्यू गाइस, आपको दिख रहा है सामने जितना भी पूरा है वो है आपका ज्यूरी सिटी, और इसी में आपके ऊपर दिख जाएगा आपको सरहान सिटी। ये छोटा सा है लेकिन ये आपको लाइट से दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं। गाइस फाइनली हमने होटल में चेक इन कर लिया है और हमने वही रूम चूज किया जिसमें हमने लास्ट नाइट स्टे किया था। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।